वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत शहर की अलग अलग स्थानों पर लगाई गई वैक्सीन लगवाने लोगों की उमड़ी भीड़। कई संस्थाओं ने लोगों का किया स्वागत। एमपीवी के आउटसोर्स कर्मियों की हड़ताल शुरू। इंदिरा प्रतिमा के पास दिया धरना। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धरना स्थल पर पहुंचे। कोविड काल में जनसेवा करने वाली बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने किया सम्मानित। लोगों को निःशुल्क भोजन प्रदान करने में निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। और अब सड़क पर गलत तरीके से वाहन खड़ा करना पड़ेगा महंगा। यातायात पुलिस ने चलाया अभियान। 50 से ज्यादा वाहनों पर हुई चालानी कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत सोमवार को वार्ड क्रमांक 29 में शिविर आयोजित कर नागरिकों को वैक्सीन का प्रथम एवं द्वितीय डोज लगाया गया। इस दौरान क्षेत्र के नागरिकों ने गाजे बाजे के साथ 2 बुजुर्ग महिलाओं और 1 बुजुर्ग व्यक्ति को घर जाकर वैक्सीन का डोज लगवाया। पूरे क्षेत्रवासियों द्वारा बुजुर्गों का फूल माला पहनाकर गर्मजोशी से जोरदार स्वागत किया गया। जिन बुजुर्गों को घर जाकर वैक्सीन लगाई गई उनमें 92 वर्षीय कमलाबाई मथुरिया एवं 93 वर्षीय शांतिबाई वसूले और 78 वर्षीय बुजुर्ग मोहनलाल सराठे शामिल थे। सबको आशीर्वाद दो, जरा सिर पे हाथ रखो। आजा सब लोग आशीर्वाद लो अम्मा से। ताली बजाओ, ताली। श्रीमती कमला मथुरिया जिंदाबाद, श्रीमती कमला मथुरिया जिंदाबाद, जिंदाबाद। थामा 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 बेटा पीछे बेटा संजू भैया का तालियां बजाइए। कैंप लगा था तो बहुत से आदमी लड़का बच्चे लोग मेरे साथ बैंडबाजी से आए और मेरे को वैक्सीन लगाए। आपने कोरोना काल में कितना पैसा दान दिया था? कोरोना काल में पेंशन से 20,000 रुपए कोरोना काल में दी थी। मेरी उम्र 90 साल की है। कमलाबाई मथुरिया। आज दिनांक 27 सितंबर 2021 को यहाँ हमारी माता श्री सिद्धपीठ सिंह वाहिनी पद्मा देवी मंदिर के सभी समिति के सदस्य सभी के सहयोग से आज माता जी के दरबार में यह दूसरा शानदार कैंप रहा। आज भी हम पूरे विकासखंड में प्रथम डोज में अव्वल रहने के लिए यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। वही हमारी संजीवनी समिति की जो हमारी महिला साथी है, जो नगर निगम से स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और महिला बाल विकास का हमें अभूतपूर्व सहयोग प्राप्त हुआ है। और आज हमने 90 प्लस की 2 महिलाएं जो 94 वर्ष की और 92 वर्ष की हैं, उन्हें हमने धूमधाम से बैंड बाजे के साथ वैक्सीनेशन कराया है। सभी मीडिया का हम धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने हमारे इस प्रयास को आज सफल करवाने में सहयोग प्रदान किया है। हम आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम करेंगे। माननीय एसडीएम महोदय का हम दिल से धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने हमें कैंप की अनुमति दी। छिंदवाड़ा जिले में एक बार फिर एक जीवित वृद्ध महिला को मृत बताने का मामला प्रकाश में आया है। मामला ग्राम पंचायत चारगांव पहलाद के ग्राम डूंडा सिवनी का है, जहां एक वृद्ध महिला जिसकी उम्र लगभग 86 वर्ष है। डूंडा सिवनी निवासी इस महिला का ऑनलाइन समग्र पोर्टल के समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन मध्य प्रदेश शासन के समग्र कार्ड के ऑनलाइन पंजीयन में सदस्य को पोर्टल पर मृत पंजीकृत कर दिया गया है, जबकि उक्त वृद्धा अभी जीवित है। उक्त बुजुर्ग महिला का नाम चंद्रा परतेती है, जिसे 4 महीने से पेंशन नहीं मिली थी। जब वह बैंक पहुंची तो बताया गया कि उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। तब उन्हें पता चला कि उन्हें जीवित की जगह मृत बताने के कारण 4 माह से पेंशन नहीं मिल रही है। तब जाकर परिवारजनों ने उसकी तहकीकात कर ऑनलाइन दस्तावेज समग्र पोर्टल से निकाला तो उसमें बुजुर्ग महिला को मृत बताया गया, जबकि 4 माह से परिवारजन बुजुर्ग महिला की पेंशन को लेकर परेशान हैं। महा वैक्सीनेशन अभियान के चलते आज वार्ड नंबर 28,
पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हुआ। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। आज वार्ड नंबर 28 में वैक्सीनेशन का यहाँ भवन में जो हुसैन नगर पार्क में ये कैंप लगाया गया, ये यहाँ पे 10वीं बार लगा है और हमारे वार्ड की सारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मोरेल और जो भी शासकीय कर्मचारी हैं उन लोगों ने बहुत मेहनत करके कोशिश की पूरा 100% करने की। बहुत कम लोग इसमें रह गए होंगे जो बीमारी से ग्रस्त हैं या किसी प्रकार से नहीं लगवा पाए। बाकी 100% हमारे वार्ड में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम। यहाँ पर 60 डोज का लक्ष्य रखा गया है। 60 डोज फर्स्ट सेकंड मिला के है ना, फर्स्ट सेकंड दोनों मिला के है। और ये वार्ड नंबर 28 है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड है, ये जगन्नाथ पार्क, हुसैन नगर, है ना। तो यहाँ कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है। भाजपा कार्यालय में शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर आज उनके चित्र पर माल्यार्पण कर नेता कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में विजय पांडे, अंकुर शुक्ला, ठाकुर दौलत सिंह सहित नेता कार्यकर्ता उपस्थित हुए। नगर शक्ति पीठ श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, प्रसिद्ध गायक उदित नारायण, वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा सहित सैकड़ों वीआईपी अतिथियों की उपस्थिति में सम्मानित किया गया। ट्रस्ट की ओर से यह सम्मान ट्रस्ट के सदस्य ऋषभ स्थापक एवं तरुण तिवारी ने प्राप्त किया। ट्रस्ट के अध्यक्ष संतोष सोनी एवं राजू चरनाकर ने बताया कि कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के समय ट्रस्ट द्वारा 28 अप्रैल से 31 मई के बीच जन सहायता भोग कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें 3,55,000 लोगों को पौष्टिक भोजन का वितरण किया गया। उक्त जीवन रक्षक कार्यों का संज्ञान लेते हुए वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड लंदन की टीम द्वारा इन्हें रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इस कार्य में 250 से अधिक सेवादारों ने अपनी सेवाएं दी। गौरतलब है कि श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट को मानवता सेवा के उल्लेखनीय कार्य के लिए स्वतंत्रता दिवस पर कैबिनेट तथा किसान कृषि कल्याण मंत्री एवं जिला कलेक्टर द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की संस्था द्वारा उसकी हिंदुस्तान इकाई में जो है, हिंदुस्तान में जो स्थित इकाई है, उन्होंने पूरे देश में कोरोना काल में हुए उत्कृष्ट कार्यों के लिए कोरोना कार्यकर्ताओं को, कोरोना से निपटने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया, संस्थाओं को सम्मानित किया। इसी तारतम्य में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और प्रसिद्ध सिंगर उदित नारायण जी सहित सैकड़ों वीआईपी की मौजूदगी में श्री बड़ी माता मंदिर छोटी बाजार छिंदवाड़ा को कोरोना काल में 3,55,000 पैकेट गरीबों में वितरण करने, 15 दिन तक नगर की संवेदनशील इकाइयों में जाके सैनिटाइजर करने और दवाइयों का वितरण करने के लिए अवार्ड दिया। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और सबसे निवेदन करते हैं कि कोरोना काल ऐसी कोई भी महामारी आए तो हमारी संस्था को सहयोग करें कि हम ऐसे कार्य आगे भी निरंतर करते रहें। ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे में वैक्सीनेशन महाअभियान के अंतर्गत लोगों को प्रथम एवं सेकंड डोज के टीके लगाए गए।
वैक्सीन लगाने वाले लाभार्थियों के लिए गुरुद्वारा समिति ने स्वल्पाहार की व्यवस्था भी की थी। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा स्टेशन रोड छिंदवाड़ा से यहाँ लगभग पिछले 3 माह से वैक्सीनेशन कैंप चल रहे हैं, जिसमें लगभग शहर के 4 से 5 हज़ार लोगों को यहाँ टीके लगाए जा चुके हैं और हमारे कमेटी की ओर से, सिंह सभा की ओर से यहाँ वैक्सीन लगवाने वालों के लिए उचित व्यवस्था की गई है। नाश्ता, चाय, पानी, बैठने की उचित व्यवस्था है और ये सफलता से हम इस कार्य को कर रहे हैं और आगे भी हम इस कार्य को करते रहेंगे। और हम जनता से निवेदन करते हैं कि वे वैक्सीन अवश्य लगवाएं, स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरों को सुरक्षा के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। धन्यवाद। सेवा समर्पण अभियान अंतर्गत जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन जिला भाजपा कार्यालय में किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई ब्लड डोनेशन वैन में युवाओं ने रक्तदान किया। शिविर का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत माता एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया गया। तत्पश्चात कोरोना काल में दिवंगत हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के 2 मंडल अध्यक्ष, जिसमें पांडुर्ना के स्वर्गीय श्री तरुण खोड़े एवं परासिया के स्वर्गीय श्री नरेश चौरिया के चित्र पर माल्यार्पण कर वरिष्ठ नेताओं एवं युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर प्रमुख रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व प्रदेश मंत्री कन्हैयाराम रघुवंशी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य शेषराव यादव, पूर्व मंत्री नाना भाऊ मोहोड़, पूर्व विधायक मारुतिराव खौसे, पूर्व जिला अध्यक्ष दौलत सिंह ठाकुर, वरिष्ठ भाजपा नेता विजय पांडे, जिला उपाध्यक्ष योगेश सदारंग, संतोष राय, मोर्चा जिला अध्यक्ष अंकुश शुक्ला, दारा जुनेजा, संतोष पटेल, नगर मंडल अध्यक्ष रोहित पोफली, जिला मीडिया प्रभारी संदीप चौहान एवं बड़ी संख्या में युवा मोर्चा कार्यकर्ता उपस्थित हुए। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में 32 यूनिट रक्तदान किया गया। सेवा समर्पण अभियान के अंतर्गत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से शुरू हुए भारतीय जनता पार्टी के अभियान के अंतर्गत आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश अनुसार कोरोना काल में जहाँ रक्त की भारी कमी है, इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के हमारे युवा साथी सभी यहाँ पर अपना रक्तदान कर रहे हैं, जिससे किसी के जीवन को बचाया जा सके। साथ ही कोरोना काल के समय दिवंगत हुए हमारे 2 मंडल अध्यक्ष पांडुर्ना के स्वर्गीय श्री तरुण खोड़े जी एवं परासिया के नगर मंडल अध्यक्ष स्वर्गीय नरेश चौरिया जी, जिनका देहावसान पिछले कोरोना के समय में हो गया था, उनकी स्मृति में भी आज भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के समस्त युवा बढ़ चढ़कर यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं। एमपीबी के आउटसोर्स कर्मी एवं मीटर रीडरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जेल तिराहे पर इंदिरा गांधी की प्रतिमा के पास धरने के साथ शुरू हुई। हड़ताल के पहले दिन हड़ताली कर्मियों को जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे का समर्थन मिला। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ तक हड़ताल की जानकारी पहुंचाने की बात कही। हड़ताल के दौरान कर्मियों ने इंदिरा तिराहे पर 12 बजे धरना शुरू किया। धरना स्थल पर सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान कई पदाधिकारी ने अपने विचार व्यक्त किए। कर्मचारियों ने यह संकल्प लिया कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हड़ताल जारी रखेंगे। मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन द्वारा 12 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री के नाम से कलेक्टर को मांग पत्र दिया गया। मीटर रीडरों के नेता किरण कुमार,
वंश गोतिया ने कहा कि यूनियन के राज्यव्यापी आह्वान पर हो रही हड़ताल के पहले दिन पूरे प्रदेश में हड़ताल सफल रही। उन्होंने हड़ताल के दूसरे दिन सभी कर्मियों से अधिक संख्या में इंदिरा तिराहे पर पहुंचने की अपील की। हड़ताल में बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी मौजूद रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी जिंदाबाद 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 अभी तो ये लड़ाई है आउटसोर्स कर्मचारियों, मीटर रीडर, कंप्यूटर ऑपरेटरों की आज की हड़ताल छिंदवाड़ा सहित पूरे मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक हड़ताल के रूप में सामने आई है। सारे कर्मचारियों ने एकजुटता के साथ अपना काम बंद करके हड़ताल पर चले गए हैं। छिंदवाड़ा में ही परासिया, जुन्नारदेव, तामिया, चौरई, बिछुआ सारे सब स्टेशनों सूने पड़े हुए हैं और सारे कर्मचारी अपनी अपनी जगह पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हड़ताल मध्य प्रदेश सरकार ने जो आउटसोर्स व्यवस्था लागू की है, जिसमें युवाओं का शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को समाप्त कराने की हड़ताल है। कोरोना से पहले भी तमाम सारे आउटसोर्स कर्मचारी हमारे मौत के गाल समा गए, उनको कोई मुआवजा नहीं मिला है। आज की हड़ताल ने उन हमारे मृत कर्मचारियों को एक तरह से श्रद्धांजलि भी दी है और उन्होंने उनके मृत्यु के बाद भी सही, लेकिन ये इस हड़ताल के बाद ये लोग जीतेंगे और आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त कराएंगे। तो हड़ताल ने सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। शहर के मुख्य मार्ग में अक्सर देखा जाता है कि अव्यवस्थित तरीके से खड़े वाहनों के कारण जाम के हालात बनते हैं। कई बार लंबा जाम लगने से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के निर्देशों पर यातायात पुलिस ने कार्रवाई की मुहिम चलाई। इस मुहिम में शहर के मुख्य मार्गों पर अव्यवस्थित तरीके से खड़े वाहनों के चालान बनाए गए और उनके चालकों को हिदायत दी। पुलिस ने इस दौरान 50 से ज्यादा वाहनों के ऊपर चालानी कार्रवाई की। देखिए, पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि कुछ ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान जहां पर बल्क में दुकानें हैं या व्यापार किया जाता है, साथ ही अस्पताल, निजी अस्पताल जिन पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं, ऐसे स्थानों पर पार्किंग की कोई व्यवस्था निश्चित नहीं रहने से, निर्धारित नहीं करने से ये होता है कि मरीज़ या कस्टमर अपने वाहनों को सड़क पर खड़ा कर रहे थे, जिससे यातायात बाधित हो रहा था। लगातार हम समझाइश देने के बाद भी और कार्रवाई के लिए पत्र लिखने के बाद भी जब नहीं माने हैं, तो आज हमने पहली कार्रवाई परासिया रोड में नाहर हॉस्पिटल के सामने और जो वहाँ पे लगभग 3-4 बैंक हैं, यादव हॉस्पिटल, नाहर हॉस्पिटल और बैंक हैं, उन पर हमने कार्रवाई की है। आज लगभग 35 गाड़ियों को वहाँ से हमने हटाया है या चालानी कार्रवाई की है। साथ ही साथ वहाँ पर एक लाइन पर पार्किंग की व्यवस्था बनाई है। दूसरी कार्रवाई हमने फवारा चौक पे करी है। वहाँ पे भी ऐसे वाहन जो कि सड़क पे खड़े थे या दुकानों पे सामान ले रहे थे, उन पे कार्रवाई की है। तीसरी कार्रवाई हमने ELC तिराहे पे करी है, जहाँ पर पत्रिका वाली गली पर कुछ दुकानदार हैं, छोटे गैरेज हैं जो सड़क पर ही कार्य कर रहे थे, उन पे करीब 4 वाहनों को हमने जब्त किया है और वैधानिक कार्रवाई करने के लिए उनको भेजा है। चौथी कार्रवाई हमने वेंकटेश मॉल यहाँ पर है, इस पर की है। यहाँ पर सड़क के दोनों तरफ वाहनों को पार्क कर दिया जाता था, जिससे कि आने जाने वाले वाहनों को रुकावट होती थी, जबकि यहाँ पर निश्चित निर्धारित पार्किंग है, लेकिन उन पार्किंगों का लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो आज ये लगातार व्यवस्था है शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए। प्रमुख काम यही है कि पहले हम उनको पार्किंग या अन्य स्थानों को चिन्हित करके दें, उसके बाद हम कार्रवाई करें। तो इसी के तहत कल और परसों हमने पहले पिछले दिनों पे इनको समझाइश दी थी और आज हम कार्रवाई के लिए सड़कों पे आए हैं। वैक्सीनेशन महाअभियान को सफल बनाने के लिए मोबाइल वैन ने भी सक्रिय योगदान दिया। शहर के कई इलाकों में पहुंचकर मोबाइल वैन के माध्यम से नागरिकों का टीकाकरण किया गया। कितने लोगों को वैक्सीन लगाई? वैन अभी तक 4 वार्डों में चली गई, 2, 5, 11 और 12 और ये 5वीं जगह है जो हुसैन नगर में आए हैं और अभी हमने 175 लोगों को वैक्सीन लगा दिए हैं और अभी शाम तक कोशिश करेंगे कि जितने से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाए। सर, ये शहर में वैन कितनी? 13 वैन चल रही है शहर में और ग्रामीण मिला के। पूरे जिले में 13 वैन? हाँ, पूरे नहीं, अपने छिंदवाड़ा ब्लॉक में 13 वैन।
इन दिनों मौसमी बीमारियों के साथ साथ चल रहे मलेरिया व डेंगू जैसे रोगों के कारण जिला अस्पताल और प्राइवेट क्लिनिकों में इलाज कराने वालों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। मौसम के बदलते मिजाज का जहां बच्चों पर बुरा असर देखा जा रहा है, वहीं बड़े भी इससे अछूते नहीं हैं। ऐसे में सावधानियों की दरकार है कि हम अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। लोक शिक्षण संचालनालय के एजुकेशन कमिश्नर एवं अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संभाग एवं जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी एवं विशेष परियोजना अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय लंबित कार्यों के लिए समय सीमा तय करते हुए जरूरी निर्देश प्रदान किए। इस वीसी में छिंदवाड़ा एनआईसी मुख्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े एवं सभी विकास खंडों के बीईओ मौजूद थे। बैठक में सीएम ऑनलाइन पेंडेंसी तथा अनुकंपा नियुक्ति के लंबित मामलों के संबंध में विशेष दिशा निर्देश प्रदान करते हुए शिक्षण व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रूप से संचालित करते हुए सतत मॉनिटरिंग के आदेश प्रदान किए हैं। सर उसका मतलब वेरीफाई नहीं हो पाया सर, तो जांच कराइए और उसको क्लोज करिए। दूसरा जो सबसे ज्यादा अनुकंपा नियुक्ति और सर्वोदय अहिंसा के सदस्यों ने पुलिस हॉस्पिटल में महा वैक्सीनेशन अभियान के अंतर्गत 206 लोगों को टीके लगवाए। इस दौरान बड़ी संख्या में सर्वोदय अभियान के सदस्य और वरिष्ठ नागरिक मौजूद थे। छिंदवाड़ा में वैक्सीनेशन अभियान का महाअभियान ये 5वां था, जिसको हमने ये पुलिस लाइन हॉस्पिटल है सर्वोदय अहिंसा का हमारा 47वां कैंप है। आपको जानकर खुशी होगी कि हमको शासन द्वारा 200 से ज़्यादा का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें हमने 50% प्रथम डोज लगाया और 50% से ज़्यादा द्वितीय डोज। एक खुशखबरी की बात है कि छिंदवाड़ा पूरा जिला 90% से अधिक लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाया है और ये समझिए कि हम बहुत जल्दी 100% वैक्सीनेशन के क्रम में आ जाएंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विशेष रूप से निवेदन करता हूं कि जो लोग भी अगर धोखे से फर्स्ट डोज से वंचित है वे अपना वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। आप भी स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, पूरा भारत स्वस्थ रहे। 28 सितंबर को महालक्ष्मी व्रत यानी हथिया पूजन पर्व है, जिसके लिए शहर के बाजार माता महालक्ष्मी और हाथी की मूर्तियों से सजा दिखाई दिया। पूजन के लिए इन आकर्षक मूर्तियों को खरीदने के लिए बाजार में श्रद्धालु पहुंच रहे थे। 26 सितंबर को पूर्व सैनिक कल्याण समिति छिंदवाड़ा की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ पूर्व सैनिक देवकरण डहरिया ने की। बैठक में जल सेना, थल सेना एवं वायुसेना के पूर्व सैनिकों के साथ ही उनके आश्रितों ने भी भाग लिया। समिति की बैठक में सभी को केंद्र सरकार व सेना की तरफ से पूर्व सैनिकों के हित में चलने वाली योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान सभी पूर्व सैनिकों से इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की गई। बैठक में संगठन की मजबूती के लिए तहसीलवार संयोजक मंडल के गठन के साथ नवीन कार्यकारिणी का भी चुनाव संपन्न हुआ। कार्यक्रम में कोरोना काल के दौरान स्वर्गवासी हुए जिला सैनिक कल्याण बोर्ड मोर्चा के कर्मचारी एवं पूर्व सैनिक संतोष बघेल की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत शहर की अलग अलग स्थानों पर लगाई गई वैक्सीन लगवाने लोगों की उमड़ी भीड़। कई संस्थाओं ने लोगों का किया स्वागत। एमपीवी के आउटसोर्स कर्मियों की हड़ताल शुरू। इंदिरा प्रतिमा के पास दिया धरना। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धरना स्थल पर पहुंचे। कोविड काल में जनसेवा करने वाली बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने किया सम्मानित। लोगों को निःशुल्क भोजन प्रदान करने में निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। और अब सड़क पर गलत तरीके से वाहन खड़ा करना पड़ेगा महंगा। यातायात पुलिस ने चलाया अभियान। 50 से ज्यादा वाहनों पर हुई चालानी कार्रवाई। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।